गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया अभी। ओके, आई होप कि आपने वो दो थियरी लिख दी होगी। यू हैव टू रिटन दिस टू थियरी। फर्स्ट वन इज मोशन फॉर अ सर्कुलर लेवल रोड एंड सेकंड इज मोशन फॉर अ बैंक ऑफ सरफेस। ओके, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है आपके पास, वो दोनों फॉर्मूला याद रखना क्योंकि उसके न्यूमेरिकल आते हैं। सो अवर थियरी ऑफ चैप्टर 5 इज फिनिश्ड। Example is also finished almost. Remaining 5 to 7 numericals only. So today we are going for this 5 to 7 numerical. Okay. After that, one lecture for extra practice, and then we are to going for the chapter 6 work energy power. Okay. So today we are going for the numerical of the remaining numerical of chapter 5 exercise. Done. Exercise question number 5.4. Okay. Exercise textbook. One end of a string of length L is connected to a particle of mass M and the other to a small peg of a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with the speed of v, the net force on the particle is net force. ठीक है, T is the tension in the string. Choose a correct alternative. चार ऑप्शन दिया है। अब ये बोला है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसका एक एंड के लिए एक एंड पे मैंने एम मास का ऑब्जेक्ट रखा है, दूसरा हाथ मेरे दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे दूसरा एंड है वो मेरे हाथ में, उसको हमने टेबल पर रखा है। ओके, अभी हम उसको सर्कुलर मोशन दे रहे हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? mg। ओके, और टेंशन भी लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। ओके, इन शॉर्ट हमें ये चाहिए आंसर में, आंसर ये पूछा है हमें। देन व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल? उस पार्टिकल के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? ओके, उस पार्टिकल के ऊपर कौन सा नेट फोर्स लगेगा? सो योर आंसर इज टी। टी फॉर टेंशन। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे और टेंशन फोर्स यहाँ पे, इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। ओके, डन। तो एक चीज याद रखना, योर फाइनल आंसर इज टेंशन। यहाँ पे शुडो फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि वो ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए। ठीक है, डन। नेक्स्ट वन आई थिंक सो 5.8 हो गया है हमारा। डन। 5.10 कर रहे हैं। इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा लंबा भी है, तो ध्यान रखना आप लोग उसमें। 5.10 अ बॉडी ऑफ मास 0.40 kg। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट आप लोग रीड करो। Statement 5.10 a body of mass 0.40 m equal to 0.40 kilogram, then moving initially with the constant speed of 10 meter per second, v equal to 10 meter per second. ठीक है, the knot is subject to the constant force f equal to 8 meter. नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स है भाई। ओके भाई, मोशन नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स दिया है हमें साउथ में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमें माइनस लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और टाइम दिया है हमें 30 सेकंड 30। ठीक है, इतना डेटा है आपके पास। टेक द इंस्टेंट द फोर्स अप्लाइड इक्वल टू 0 पोजीशन। हमें चाहिए t इक्वल टू -5 के लिए चाहिए पोजीशन, मतलब डिस्टेंस। ओके, टोटल 3 बार चाहिए। सबसे पहले -5 के लिए, फिर 25 के लिए और फिर 100 के लिए। भाई हमें स्टेटमेंट में कितना टाइम दिया है? स्टेटमेंट में दिया है 30 सेकंड। तो -5, तो चलो 30 सेकंड में चल जाएगा।
फिर 25, वो भी 30 से कम में चल जाएगा, लेकिन 100, तो भाई 100 तो 30 से ज़्यादा है, तो 100 के हमें 2 पार्ट करने पड़ेंगे, 0 to 30 और 30 to 100। उसके बाद हम दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले कर रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं t इक्वल टू -5 सेकंड के लिए। इसके लिए भाई t इक्वल टू -5 सेकंड के लिए, लेकिन उससे भी पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सेलरेशन चाहिए भी हमें। फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, योर आंसर इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट t इक्वल टू -5 के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए d इक्वल टू VOT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, VO मतलब 10, t मतलब -5, 1/2 a की जगह पे 20 और t की जगह पे -5। भाई अभी इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सब वैल्यू पुट करके। ठीक है, लेट मी चेक द आंसर। चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 10। ओके, भाई ये माइनस में है आपका। चलो मैं देख लेता हूँ क्या आ रहा है आंसर। ओके, तो इसमें आपको एक वैल्यू लिखनी, तो आंसर आ जाएगा आपका। द सेकंड पार्ट t इक्वल टू 25 सेकंड, t इक्वल टू 25 सेकंड। ओके, तो ये उसके लिए कर रहे हैं। तो इसमें भी ध्यान रखना भाई आप लोग। ओके, उसमें भी आंसर तो आ ही जाने वाला है। VO10 25 -20 625। ठीक है, लेट मी चेक द आंसर। आ गया 6000 मीटर, सो -6 किलोमीटर। दिस द फाइनल आंसर। अभी आपको चाहिए t इक्वल टू 100 सेकंड के लिए, तो मैं उसके 2 पार्ट कर रहा हूँ, 0 से 30 और 30 से 100। 30 से 100 मतलब टाइम कितना हुआ, 70 हुआ, तो उस टाइम आपको टाइम 70 लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहा है, t इक्वल टू 30 के लिए कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे भाई, हमें एक काम करना है। सबसे पहले v इक्वल टू VO प्लस AT। अब एक मेरी बात सुन लो ध्यान से, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। सपोज कि ये हमारी जर्नी है A B C। अब मैं सपोज A to B की बात करूँ, तो A to B के लिए A इज इनिशियल एंड B इज फाइनल। लेकिन अगर मैं बात करूँ B to C, तो B to C के लिए बॉम्बे इज इनिशियल एंड चेन्नई इज फाइनल। तो अभी भी मुझे यही चाहिए कि हमें सबसे पहले ये स्पीड ढूंढनी पड़ेगी, फाइनल स्पीड। इसके लिए 0 से 30 के लिए फाइनल स्पीड वही स्पीड 30 to 100 के लिए इनिशियल स्पीड होगी। ओके, मतलब मुझे यहाँ पे सबसे पहले फाइनल स्पीड चाहिए। v इक्वल टू VO कितना, 10 -20 30 -590 आएगा। ओके, ये आपकी इनिशियल स्पीड होगी। ये किसके लिए होगी, 30 के लिए फाइनल स्पीड होगी, और 30 to 100 के लिए यही स्पीड इनिशियल होगी आपकी। ठीक है भाई, श्योर? ओके, तो चलो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले उसके 2 पार्ट किए हैं हमने। भाई इस न्यूमेरिकल में प्लीज ध्यान रखना, थोड़ा ज़्यादा ही गंदा क्वेश्चन,
सबसे पहले 0 to 30 b इक्वल टू BOT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये 30 के लिए। ओके, टाइम कितना लेंगे भाई? 30। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हमें 30 से 100 के लिए चाहिए, तो 30 to 100 मतलब कितना होगा? 70 सेकेंड। ओके, तो अभी इस बार हम क्या लेंगे भाई? 70 सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट। एक्सेलरेशन 0 बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड 590 और टाइम 70, इसका मल्टीप्लाई कर देना, एक ये वैल्यू और इसका जो भी आंसर है ये वैल्यू, इन दोनों को ऐड करना है तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है हमें तो फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लो भी ध्यान से। मतलब 900, तो -700 और यहाँ पे आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को ऐड कर देना, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। इट्स 5.10, बहुत बड़ा और बहुत गंदा क्वेश्चन भी है, तो ध्यान रखना 2 बार या 3 बार लिखना है आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो एक बार शांति से। सिर्फ एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगाया है तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट। ओके, मैं रब कर रहा हूँ अभी। Okay. Now 5.11. A truck start from the rest, मतलब initial speed 0, from rest बोला है, initial speed 0, and accelerate uniformly with the 2 meter per second square. A is equal to 2 meter per second square. At t equal to 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on the top of a truck. 10 सेकंड के बाद एक पर्सन ट्रक में से एक ऑब्जेक्ट को फ्री मोशन दे रहा है, ठीक है, जो 6 मीटर हाइट पे है, मतलब डिस्टेंस कितना हुआ हमारा? 6 मीटर। ना अभी हमें क्या चाहिए? अभी हमें चाहिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इक्वल टू 11 सेकंड। भाई 11 सेकंड पे हमें चाहिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए 11 सेकंड, ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले भाई एक्सेलरेशन तो इजी है, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? स्मॉल g। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका? स्मॉल g 9.8। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। किसके लिए? 11 सेकंड के लिए। किसके लिए भाई? 11 सेकंड के लिए। भाई अगेन सेम थिंग, मुझे स्टेटमेंट में 10 सेकंड दिया था, t इज इक्वल टू 10 सेकंड, और अभी मुझे 11 सेकंड के लिए चाहिए, तो मुझे उसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे, 1 to 10 मतलब 0 to 10, और दूसरा पार्ट सिर्फ 11 के लिए। तो मतलब ये मैं दोनों को सेपरेटली ढूंढूंगा, फिर दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई, सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट 0 to 10 के लिए v इक्वल टू vo प्लस at, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन 2, टाइम 10, सो 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और अभी क्या हो रहा है? रिमेनिंग पोर्शन के लिए, ठीक है, तो कर देते हैं भाई वो भी। टेन टू 11 मतलब क्या होगा? 1 सेकंड होगा। v इक्वल टू vo प्लस at,
अभी टाइम कितना लेना है 1। अब उसके लिए ऊपर से नीचे थ्रो कर रहा था ना वो 10 सेकंड के बाद, तो उसके लिए इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी 0, मतलब ये 0 है आपका। e की जगह पे g, क्यों ऊपर से नीचे इसलिए, और टाइम की जगह पे 1, सो आंसर इज g मतलब 10। तो अभी आपकी वेलोसिटी में नाम मैं v1 v2 नाम दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हुआ 10, सॉरी यहाँ पे आपसे दिखाई नहीं देगा, चलो मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ से। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा 0 to 10 के लिए। अभी 10 to 11 मतलब रिमेनिंग 1 सेकंड। अब रिमेनिंग 1 सेकंड के लिए क्या बोला था कि ऊपर से नीचे थ्रो कर रहे हैं, तो इनिशियल स्पीड 0 और एक्सेलरेशन की जगह में स्मॉल g, vo 0, a की जगह में t, g, और टाइम कितना है मेरे पास सिर्फ 1 सेकंड, रिमेनिंग पोर्शन, g मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा v2, ये v1 था, ये v2 था। अब दोनों में से राइट आंसर कौन सा है? भाई दोनों राइट ही है भाई, लेकिन कौन सी वैल्यू? मैं तो 0 to 100 बोला था, सॉरी 0 to 11 बोला था। तो ये किसका हुआ 0 to 10, और ये किसका हुआ 10 to 11। तो दोनों में से कौन सी लेनी है? दोनों लेनी है। सो हमारा फाइनल आंसर, मैंने पहले भी बोला था जगह अगर आपके पास दो चीज़ है तो आप एवरेज नहीं ले सकते, दोनों में से एक भी नहीं ले सकते। क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट स्क्वायर मैग्नीट्यूड 20 स्क्वायर 400, 10 स्क्वायर 100, सो 500। फिर आंसर इज 500, मतलब उसका अंडर रूट करना पड़ेगा, कर लेना आप लोग, जो भी है वो आपका फाइनल आंसर एंड राइट आंसर। ठीक है भाई, सो इट इज अ 5.11। नाउ 5.12, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैथ्स में हाइपरबोला, पैराबोला वो सब हुआ अभी स्टार्ट आपको? ये सब नाम तो सुने होंगे मैथ्स में। मैंने बोला, तुमने बोला, हम सब ने बोला, हाइपरबोला, पैराबोला, ओके। और स्पेशली फॉर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है इसमें। तो स्टेटमेंट में ये लिखा है आपको 5.12, अ बॉब ऑफ मास 0.1 किलोग्राम हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम ऑफ बाय स्ट्रिंग 2 मीटर। एक 2 मीटर की स्ट्रिंग है, उसके अंदर एक बॉब रखा है, उसके नीचे वो है 0.1 किलोग्राम का, वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो उसकी एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड। अभी ये बोला है, अभी हम उसको कट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके समझा रहा हूँ, ओके। ये 2 मीटर, ये बॉब, अब हम उसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोला है कि पहले केस में हम उसको सेंटर से कट करेंगे। कहां से? सेंटर से। और दूसरे केस में दोनों में से किसी एक एंड से कट करेंगे, ओके। तो देखो ध्यान से, उसका मोशन ऐसे हो रहा है। सबसे पहले फर्स्ट कोई भी एंड में से, एंड पॉइंट में से कट कर रहे हैं। अगर मैं उसको ऐसे ऐसे जा रहा है और यहां से कट कर रहा हूं तो ये डायरेक्ट नीचे आएगा। उसकी डायरेक्शन क्या? हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड, नॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो बॉब कहां पे जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रेट नीचे जाएगा, ओके। अभी ये ऐसे जा रहा है, अगर मैं उसको सेंटर से कट कर रहा हूं तो ध्यान से, सपोज वो ऐसे जा रहा था, अब वो ऐसे जा रहा है, यहां से मैंने उसको कट किया तो वो यहां से पहले यहां पे जाने वाला था, लेकिन मैंने कट कर दिया तो भी उसकी डायरेक्शन तो यही रहेगी। तो उसका क्या आएगा? इट इज मूविंग फॉर अ हाइपरबोला, सॉरी पैराबोला। पैराबोला मतलब क्या? ऐसे कर्व पोर्शन में जाए उसे हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। कहाँ पे? अगर हम उसको सेंटर से कट करेंगे तब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पैराबोला इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वर्ड ऑब्वियस है, डाउनवर्ड ही जाएगा ना, ऊपर थोड़ी जाएगा। डन। तो अगर मैं एंड पॉइंट से कट करूंगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्रेट जाएगा, और अगर मैं सेंटर से कट करूंगा तो पैराबोला यहाँ पे जा सकता है या फिर यहाँ पे जा सकता है। सो इट इज योर आंसर। तो डायग्राम के साथ आप लोग लिखना तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज सिर्फ लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, वो कंफर्म है। डन भाई।
ओके, नेक्स्ट 5.13. चलो 5.13 तो क्वेश्चन आप लोग करना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं सबको डेटा भी लिख रहा हूँ. A man of mass 70 kg, mass 70 kg, ठीक है. अभी उसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 4 अलग अलग क्वेश्चन. तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए a man of mass 70 kg stand on a weighting scale in a lift. ओके, सुपर क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन है. मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या लिखा है. टोटल 4 केस पूछे हैं उसके अंदर. ओके, डन. ठीक है भाई, ओके भाई, नो प्रॉब्लम. अब ध्यान से चलो भाई, मैं एक नाम देके बोलता हूँ. सपोज आप में से कोई भी नाम एक रखते थे, क्या फिर मेरा नहीं, मेरा नाम नहीं रखता, बहुत थोड़ा awkward क्वेश्चन है. कोई भी XYZ. ओके, येलो, X पर्सन. अभी X पर्सन एक लिफ्ट से जा रहा है. ओके, सबसे पहले वो अपर डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, तब उसकी वेलोसिटी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड. दूसरे केस में वो अपर डायरेक्शन में जा रहा है, तब उसका एक्सेलरेशन दिया है. थर्ड केस में वो डाउनवर्ड जा रहा है, तब भी उसका एक्सेलरेशन दिया है. और फोर्थ केस में वो जो लिफ्ट है ना, तो जिसके ऊपर खड़ी हो, मतलब वो बड़ा बड़ा सा केबल होता है, उसके ऊपर लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है, वो कट जाता है. तो सब केस के लिए मुझे फोर्स चाहिए. चलो, सबसे पहले नॉर्मल स्पीड कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड, सो F इक्वल टू mg. कुछ नहीं होगा, 70 इंटू जी, 700 न्यूटन. ये आपका पहला आंसर. अभी ध्यान से, इसमें कांस्टेंट स्पीड बोला था, अभी इसमें क्या बोला है, एक्सेलरेशन. अभी लिफ्ट ऊपर जा रही है. चलो सपोज के लिए लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो mg कहाँ पे लगेगा, नीचे. शोडो कहाँ पे लगेगा, नीचे. और टेंशन मतलब फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऊपर. सो T इक्वल टू F इक्वल टू mg प्लस ma. m कॉमन, g प्लस a, g मतलब 10, और एक्सेलरेशन कितना दिया है, 5 प्लस 10 15. सो 70 इंटू 15, 1050 न्यूटन. ये आपका फर्स्ट सेकंड आंसर है. कब, जब लिफ्ट ऊपर जाए तब. अभी लिफ्ट नीचे जा रही है. चलो, लिफ्ट नीचे जा रही है तो नीचे mg लगेगा. लिफ्ट नीचे जा रही है तो शोडो ऊपर लगेगा. सो F इक्वल टू mg माइनस m, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई ना अभी. m कॉमन, 10 माइनस 5, 350 न्यूटन. भाई थर्ड केस में आंसर क्या आएगा, 350. और अभी फोर्थ केस कि वो जो उसका केबल था ना, केबल वो टूट गया. तो वो टूट गया तो लिफ्ट नीचे आएगी, पर वो पर्सन डायरेक्ट ऊपर जाएगा, क्योंकि लिफ्ट टूट गई, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है जोरदार स्पीड से. ओके, होपफुली अच्छा ही होगा किसी के भी साथ. ओके, तो उस टाइम क्या होगा भाई, लिफ्ट टूट गई है भैया, तो लिफ्ट नीचे जा रही है, तो mg नीचे और शोडो ऊपर. लेकिन इस केस में लिफ्ट फ्री मोशन कर रही है, कोई फिक्स नहीं है, 5 मीटर पर नहीं था वो, फ्रीली मतलब फ्री होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन स्मॉल g. तो यहाँ पे भी mg और यहाँ पे भी mg. सो mg इक्वल टू mg कट, सो फोर्स इक्वल टू 0. कब, जब वो उसका केबल टूट जाएगा, जब वो फ्री मोशन करेगी तब. तो ये था केस आपका 5.13 के लिए. एक बार शांति से समझ लो और फिर अच्छे से लिखो.
मैंने बोला था आपको लास्ट टाइम कि पानी लेना आपको, लाए? मैं भी भूल गया। अब एक बार मुझे याद दिलाना नेक्स्ट टाइम तो सर पानी लेके लेना लेक्चर। ठीक है, तो आज हम जो भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, सब के सब क्वेश्चन यूनिक है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है सब क्वेश्चन में। आज के हम चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसमें से थोड़े एक्स्ट्रा के क्वेश्चन भी करेंगे एडिशनल में से। ठीक है, तो अभी हम आगे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जब जो भी हमने किया अब तक वो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किया आई थिंक 5.10, फिर 5.11, 5.12, 5.13 की, सिर्फ 4 क्वेश्चन किए, लेकिन ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसमें से भी अगर एक भी आ गया तो आपके लिए बहुत अच्छा है भाई। 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन है, सबके सब क्वेश्चन। इससे पहले वो जो बड़ा वाला किया था -5, 25 और 100, इससे पहले 10 सेकंड और 11 सेकंड वाला किया था, और अभी ये वाला, इसमें भी 4 केस पूछे हैं। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान देना। 5.13, तो अभी उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बाकी है, और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, टोटली फिनिश्ड। उसके बाद हम एडिशनल में से करेंगे कुछ जो बहुत अच्छे हैं और आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना। ये इतने न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो वो सब मुझे 2 टाइम्स चाहिए होमवर्क में, सभी के सभी न्यूमेरिकल। ओके, बाय हार्ट याद रखने हैं आपको, गलती से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं। ओके, तो आज इतना रख रहे हैं।